अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई अगर आप भी सिंध पुलिस की भर्ती के रिटन टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर आएँ। वीडियो को मुकम्मल देखना है भाई, 10 मिनट की वीडियो है। अगर आप ये वीडियो भी मुकम्मल नहीं देख सकते हैं तो फिर आप टेस्ट भी पास नहीं कर सकते हैं। ये आंसर शीट का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाना है, ठीक है। इसके लिए आपके मैं 10 मिनट लूँगा, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, इसमें मैं ये इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि एसटीएस की कॉपी में कौन सी ऐसी गलतियां जो कि नहीं करनी है। जो मेरे भाई एसटीएस में पहली दफ़ा पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनको ये नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। अब एसटीएस की पूरी आंसर शीट इस तरह की होती है, ठीक है ना। पिक्चर आपके सामने जो जिस तरह लगा हुआ है, मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है कुछ चीज़ें जो कि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन हैं। यूट्यूब जो है ना अलाउ नहीं करता किसी की आइडेंटिटी शो करना, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें मैंने ब्लर की हुई हैं। बहरहाल समझने की हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पिक्चर आपकी इस तरह लगी हुई होगी और ऊपर अगर आप देखें तो डेट भी लिखी हुई होगी, सिवा टेस्टिंग सर्विस लिखा हुआ है। ये बिल्कुल आंसर शीट का पूरा पैटर्न है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जो कि ट्रिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ट्रिक 100% काम करेगा। वो ट्रिक क्या है इस वीडियो के एंड में मैं आपको लाजमी बताऊँगा, तो वीडियो मुकम्मल देखनी है। और मेरे भाई ये आपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, ठीक है। अब भाई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एसटीएस सिंध पुलिस के लिए। ये एसटीएस अगर आप किसी भी भर्ती के लिए आपने एसटीएस के थ्रू अप्लाई किया है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी कॉपी फिल करेंगे, ठीक है ना। ऊपर आप देखें कोने में राइट हैंड के कॉर्नर के ऊपर डेट डली हुई है। अगर ये डेट जो है ना ऑटोमेटिकली डली हुई होगी, ठीक है, तो आपने छेड़ना नहीं है। कंप्यूटराइज अगर डेट डली हुई होगी तो आपने नहीं छेड़ना। अगर नहीं डली हुई तो आपने लाजमी इसको डेट को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें आपकी पिक्चर जो है ना राइट साइड पे लगी हुई है। अगर आपकी पिक्चर नहीं है आपकी आंसर शीट के ऊपर तो आपने खड़ा हो जाना है। जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं एसटीएस की तरफ से, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे इस हवाले से, ठीक है ना। और इसके अलावा देखें आपका नाम भी लिखा हुआ है, आपका सन ऑफ डॉटर ऑफ, ये भी तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। CNIC भी कंप्यूटराइज लिखा हुआ होता है। ये तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज प्रिंट होके आपके नाम के मुताबिक पूरी एक आंसर शीट बनती है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी आपने, देखें मोबाइल नहीं लेके जाना, ठीक है ना। चलते हैं इसको देखते हैं। नेम है, नेम देखें आपका लिखा हुआ होता है नेम मैनुअल। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने मैनुअल अपने हाथ से लिखना है। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने पहले खड़े होकर इन्विजिलेटर से पूछ लेनी है कि भाई आपने जो मुझे कॉपी दी है वो कॉपी मेरी है भी या नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इन्विजिलेटर जो है ना गलत कॉपी दे देता है, तो ये होता है कि आपके मार्क्स किसी और के पास चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। उसके अलावा CNIC नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर आपने फिल करना है लाजमी। अच्छा, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है पुलिस कांस्टेबल BPS 7। और वेन्यू जहाँ आपका टेस्ट सेंटर लगेगा उस टेस्ट सेंटर का एड्रेस होगा, मतलब उस टेस्ट सेंटर का नाम होगा। इस तरह NED यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है सिलेक्ट एंड शेड मदर टंग। अब मदर टंग यहाँ पर सिंधी लिखा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, और उर्दू लिखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपकी मादरी ज़बान सिंधी है, मतलब जो आपने MCQs देने हैं वो सिंधी में देने हैं, तो आप सिंधी पे सर्कल लगाएंगे, और उर्दू है तो उर्दू पे सर्कल लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फिल द एप्रोप्रिएट सर्कल लाइक दिस। देखें आपने प्रॉपर इसी तरह सर्कल को फिल करना है, ठीक है ना। सर्कल को प्रॉपर इसी तरह फिल करना है, कोई मतलब बिल्कुल प्यार मोहब्बत से फिल करना है, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखें ये तमाम आपके सामने 1 2 3 4 5 6 में थोड़ा जूम आउट भी कर लिया मैंने। ये तमाम देखें आपके पास सवाल के जवाब ये मैंने फ़िल किए हैं, ठीक है। ये फिल हुई भी कॉपी है। अब इसमें आप देखें कि आपको एक पैटर्न बना हुआ नज़र आएगा। देखें ट्रिक असल में ये है, ट्रिक ये होता है कि जो है ना ये जो कॉपी होती है ना, ये मैनुअल बंदा आपकी कॉपी चेक नहीं करता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये चेक करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या देखता है, कंप्यूटर अगर आपका सर्कल एप्रोप्रिएट फिल नहीं हुआ होगा तो कंप्यूटर उसको रिजेक्शन में डाल देगा उस सवाल को। तो वो आप सवाल के जो नंबर होंगे ना वो हो जाएंगे माइनस। फिर लोग कहते हैं कि यार हमने तो पेपर सही दिया था, हम फेल हो गए। तो भाई फेल होने का यही तो मसला होता है, आप लोग जो है ना प्रॉपर देखते नहीं हो। देखें ये आंसर शीट आपको पेपर के दौरान भी मिल जाएगी, लेकिन बात कहने की ये है कि अगर आप पेपर से पहले देख लेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा हाँ ना हो जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ें आती हैं, इस तरह करना होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखें एक पैटर्न बन रहा है। अब आप देखें, अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर हूँ, ठीक है ना। अब आप देखें B कुछ आप शुरू से आप देखें ABCD। अब ऑप्शन D 2 दफ़ा है। फिर नंबर 3 पर देखें ऑप्शन C 3 दफ़ा है। अब ये हो क्या रहा है, अब बेसिकली हो ये रहा है, समझाने का मकसद ये है मेरे भाई के देखो कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग मारते हैं तुक्के,
ठीक है ना। अब तुक्कों में क्या करते हैं, वो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, इस तरह ABCD खेलते रहते हैं, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेलते रहते हैं, जिस पे आ गया वो टिक कर दिया। ज़ाहिर है वो तैयारी करके तो जाते नहीं है। तो भाई जिसने तैयारी की होगी वो क्या करेगा, वो जब सवाल को पढ़ेगा, जब उसको जवाब मिल जाएगा, जब वो जवाब फिल, फॉर एग्जांपल आपने पहला सवाल पढ़ा और सवाल को आप जो है ना फिल करने आ गए। जैसे ही आप फिल करने आओगे ना, तो फिल करते हुए आपको फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी मिला, आपने बी पे सर्कल पे जो है ना मार्क कर दिया, पूरा सर्कल फिल कर दिया। फिर आपने दूसरा सवाल पढ़ा तो दूसरे सवाल में भी जो है ना आपको ऑप्शन बी ही मिलेगा। अब आप क्या होता है, जिसने याद नहीं किया होगा ना वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि यार एक साथ दो ऑप्शंस बी तो नहीं हो सकते। फिर आप जब तीसरा सवाल पढ़ोगे तो तीसरे सवाल का भी आंसर बी होगा। ये इस तरह आपको बीच में सवालात ऐसे मिलेंगे। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आपको सवालात ऐसे मिलेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है STS में। मैंने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रहा हूँ। और बात कहने की ये किस्सा मुख्तसर करते हुए कि आपको इस तरह के सवालात मिलेंगे, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपको ये कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंट रहना है। अब देखें, कॉन्फिडेंट वही बंदा रहेगा जिसने पेपर याद किया होगा, जिसकी तैयारी पक्की होगी, ठीक है ना। अब पहला ऑप्शन बी आ गया, दूसरा बी आ गया, तीसरा सी आ गया, चौथा बी आ गया। फॉर एग्जांपल 9 से एक ही ऑप्शन आपके दुरुस्त जा रहे हैं, 1 2 3 4 बी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो तुक्का मार लड़के होते हैं ना वो डर जाते हैं कि यार 4 ऑप्शन एक साथ बी कैसे हो सकते हैं। ये यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई जो मैंने तैयारी की है उसके मुताबिक यही आंसर है। अब 5 क्या 10 क्या 100 के 100 ऑप्शंस अगर बी होते हैं तो आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है ट्रिक बेसिकली, ठीक है ना। आप अगर सवाल हल कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपका एक सवाल बी है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो आप ये समझें कि यार मैं सवाल सही कर रहा हूँ। बीच में हल्का फुल्का पैटर्न आउट भी होगा, लाजमी नहीं है एक ही सीरीज़ चलती रहे। बीच में सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, फिर एफ दुरुस्त जवाब होगा, फिर ए होगा, ए करके दो जवाब होंगे ऑप्शन से। फिर उसके बाद जो है ना बी होगा, फिर एक सी होगा, फिर इस तरह करके फिर एक ए होगा, फिर एक सीरीज़ बनेगी सी इस तरह। तो भाई यही ट्रिक था, यही अप्लाई करना था। पेन अपने साथ 2 लेके जाना, एक ब्लैक लेके जाना और एक ब्लू लेके जाना। बॉल पेन उसको अच्छे से चेक कर लेना कि भाई बॉल पेन अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्मूथ वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें लाजमी देखनी है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लेके जाना। अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो आप नहीं लेके जाना। अगर आप किसी दोस्त को अपने साथ लेके जा रहे हैं, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां अपनी सहेली को किसी को साथ लेके जा रही हैं तो फ़ोन उसके पास रखवा दें। अगर आप दूर दराज से पेपर देने के लिए आ रहे हैं और मोबाइल ले आना आपका कंपलसरी है, तो भाई ये होता है टेस्ट सेंटर के अंदर के, फिर टेस्ट सेंटर इंटर होते के साथ ही आपको मोबाइल फ़ोन जमा करवाना पड़ता है। फिर उसके लिए एक अलग लाइन है, अलग ख्वारी है। फिर वापसी में निकलते वक्त भी आपने ये सेम ख्वारी काटनी पड़ती है सिर्फ एक मोबाइल के लिए। तो ना मोबाइल लेके जाना, ना कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके जाना। सिंपल 2 पेन उठाना, ब्लू और पेन जेब में डालना, अपनी जो है ना ये स्लिप डालना और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड डालना, वॉलेट में पैसे रखना और तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स वॉलेट में होते हैं वो रखना। नकल ले जाने की भाइयों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें ये एक जो है ना सेंसिटिव चीज़ है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने जो पिछला स्टेप फिज़िकल क्लियर किया है वो बिल्कुल बेकार गया, ठीक है ना। तो नकल तब बंदा ले जाता है जब बंदे को पता होता है कि सवाल कौन से आने। जब आपको पता ही नहीं है कि सवाल कौन से आने तो फिर नकल ले जाने का फ़ायदा। आप तमाम जनरल नॉलेज की बुक्स तो इतनी मोटी मोटी ले जाने से रहे, ठीक है ना। अब देखें ये था पूरा जो है ना ट्रिक, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ये जो ICSE कॉपी आपके सामने है ये प्रॉपर आपको ये बता दी। अच्छा आप देखें लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर आपका सीट नंबर लिखा हुआ है, बार कोड लगा हुआ है। इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है डू नॉट मार्क राइट इन दिस बॉक्स, मतलब इस बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना। देखें ये तमाम चीज़ें आपको इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी। ये कॉपी मशीन चेक करती है। अगर से आपने सीट नंबर जो मैंने ब्लर किया हुआ है ना, अगर आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, मशीन आपकी कॉपी को रिजेक्शन में डाल देगी। फिर आप जो है ना बाद में गिले शिकवे करते हो। लोग मैंने देखा फेल हो जाते हैं, फिर गिले शिकवे पता है क्या करते हैं कि यार पैसे चल रहे हैं, धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरिट पे अगर आप जो है ना तैयारी करके जाते हो तो आप मेरिट पे इंशाल्लाह पास भी होगे। अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह तमाम जितने भी मेरे भाई हैं, तमाम जिन्होंने अप्लाई किया, जो ख्वाहिशमंद है दिल के साथ, जिनकी मजबूरी है, वो तमाम इंशाल्लाह पास होंगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि जो मेरे देखें जो टेस्ट दे चुके हैं उनको तो आइडिया है, जिन्होंने नहीं दिया टेस्ट ये वीडियो उनके लिए भी है, ताकि वो लोग पहले से ही इस तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये होती है, आपको एक क्वेश्चन बुक दी जाएगी, ठीक है ना। आप लोग सवाल कर रहे होंगे, सवाल कहाँ लिखे होंगे, तो भाई सवाल के लिए आपको एक क्वेश्चन बुक दी जाएगी। उस बुक में तमाम सवालात होंगे। अब पहले सवाल का जो जवाब होगा ना, आपने यहाँ पर पहले सवाल के आगे कलर करना है, ठीक है ना।
कलर करना है बिल्कुल ब्लैक पेन ले जाना, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से जो है ना ब्लू ब्लैक बॉल पेन जो होता है ना उससे कलर करना, पॉइंटर वगैरह ले जाने से अवॉइड करना, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक नेसेसरी बात ये देखें, मैंने जो आपको पैटर्न बना के दिया है लाजमी नहीं है कि यही पैटर्न हो, वैसे वक्तन फ़वक्तन पैटर्न चेंज भी होता है, लेकिन एक अरसा दराज से ये सेम पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा बुक्स जो है ना, बुक्स में ये लोग क्या करते हैं, बुक्स के कलर डिवाइड कर देते हैं, एक ब्लू कलर होता है, एक येलो कलर होता है, एक ग्रीन कलर होता है, एक जामनी कलर होता है, इस तरह के बुक्स के कलर होते हैं, ठीक है ना। अब बुक्स के कलर में क्या होता है, सवाल तमाम बुक्स के अंदर सेम होते हैं, लेकिन होता ये सवाल थोड़े से आगे पीछे होते हैं, तो आपने इस चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है भाइयों। यहाँ आंसर शीट के अंदर भी बुक्स के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आपकी बुक कौन से कलर की है, तो आपने वहाँ पर टिक करना होता है, वहाँ भी आपने सर्कल बनाना होता है। जिस कलर की आपकी बुक होती है, मिसाल के तौर पे मेरी येलो कलर की बुक है, तो आपकी आंसर शीट पे एक येलो कलर का, येलो ब्लू ब्लैक सब लिखा हुआ होगा कि आप ऊपर हेडिंग लगी हुई होगी कि आपकी बुक का कलर क्या है। आपने सिंपल जिस बुक का कलर आपका है उस बुक के कलर के सामने सर्कल को फिल कर देना है। तो ये थे भाइयों ट्रिक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई बिल्कुल पास होंगे इंशाल्लाह, अगर तैयारी की है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस प्रिपरेशन की मौजूद हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।